गुनाधर गोप और आप देखना शुरू किए हैं सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम आकाश स्कूल ऑफ एक्सलेंस में हूँ, जहाँ पे आकाश सिन्हा जी के द्वारा एक स्कूल चलाया जा रहा है। उस स्कूल का नाम है आकाश एक्सलेंस ऑफ स्कूल। इस स्कूल का खासियत यह है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क स्कूल का ड्रेस भी दिया जाता है। आइए हम आकाश सिन्हा जी से जुड़ेंगे और आकाश सिन्हा जी से विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि इस स्कूल चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है और ये कितने दिनों से इस स्कूल को आप चला रहे हैं। कितने दिनों पहले इस स्कूल को स्टार्ट किए थे और कितने बच्चों से आप शुरुआत किए थे, और ये जो स्कूल चला रहे फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, सबसे बड़ी बात है क्योंकि तेलको क्षेत्र में बड़े बड़े स्कूल को आप चैलेंज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप कितने बच्चों से स्टार्ट किए थे स्कूल? नहीं, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में जो है और मेरी टीम की जो मोटिव है, मेरी जो एनजीओ की मोटिव है, मैं बस उसे फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवन। ये स्कूल 2022 5 दिसंबर को हमने स्टार्ट किया था और 8 बच्चों के साथ, क्योंकि मी एंड माई टीम सोचे कि भाई कि कम से कम 20-22 बच्चों लोगं को पढ़ा लेते हैं कि जब ये पढ़ जाएंगे तो एटलीस्ट इनकी जो सोसाइटी के जो अगल बगल के लोग हैं, और अगर बच्चों को पढ़ा रहे तो उनकी जो संतुलन या जो दिमाग सोचने की क्षमता वो अच्छी ही रहेगी, क्योंकि वे अच्छे जगह से निकल रहे हैं। और ये जब बड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे, एक दिन में तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे वो ट्री बनते चलेगी कि एक ट्री से दूसरा ब्रांच निकला, उस ब्रांच से दूसरा पेड़ निकला, कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो 8 बच्चों से हमने स्टार्ट किया था और हमारी मोटिव थी कि मतलब सभी बच्चों को वैसी ड्रेसअप, वैसी स्कूल यूनिफॉर्म में आए जैसे अन्य बच्चे जा रहे हैं, कि उनको ये महसूस ना हो कि वो कोई एनजीओ का स्कूल में आ रहे हैं या फिर कोई अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। 8 बच्चों से स्टार्ट किया था और हमारी क्षमता वही थी। धीरे धीरे काफ़ी बच्चों ने अप्रोच किया, तो हमने नेक्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन 2023 में जून में लिया था, जिसमें 30 से 35 बच्चों का एडमिशन लिया था। उनके लिए भी ड्रेस किया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी बच्चों और काफ़ी पेरेंट्स की होने लगी। तो आज हमारे पास वैसे भी बच्चे जिनको हमने स्कूल बैग्स नहीं दे रहे हैं, स्कूल ड्रेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन सेकेंड हैंड स्टॉल से बुक्स लेके आते हैं। उनके पेरेंट्स से 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, जहाँ से कॉपी किताब खरीदा जाती है। बाकी जगह तो एक ही है। अगर जगह में 2 बच्चे या बैठे या 20 बच्चे बैठे, उससे फ़र्क तो पड़ता नहीं। बिजली होता नहीं चलने का, टीचर को वही लगने का। तो वो 8 से जो 63 की, जो 59 की जर्नी है, बहुत आसान है। मतलब कि आपको सोचने भर की देर है। आप सोचोगे, हर्डल्स आएगा ही, मुश्किल आएगा ही, और अगर आप किसी भी कार्य को करते जाओगे तो वो हो जाएगी। जो कहावत है ना कि किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे संपूर्ण या कंप्लीट करने में। तो वही स्टोरी है, मतलब कि आप चाहो और कर के तो देखो। और 8 से 59 की जर्नी यूं ही तय हो गई है, 2 साल पूरा भी नहीं हुआ है। और अभी जब हम लोग ने न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट किया है, तो हमारी ये कॉन्सेप्ट है कि जब बिल्डिंग अपनी है, टीचर मतलब कि जो एनजीओ में पढ़ा रहे हैं उनके भी बहुत सारे, मतलब कि उनका भी योगदान मतलब कि इतना है कि अभी रिसेंटली 2024 सेशन में हमारे स्कूल से 2 बच्चे, एक चिमनिया में और एक वैली व्यू में एडमिशन लिया है। और उनका पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि मतलब ये अन्य बच्चों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको 10 में 10 आता है, इनको पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि टीचर ने कितनी मेहनत की है। भले मैंने एक फाइनेंशियल रूप से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल और जो टीचर है उनको बहुत क्या बोलते हैं, उनको बहुत थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा। उनका बहुत मेहनत है कि उनने बच्चों को ग्रूमिंग किया, क्योंकि जहाँ से हम बच्चे लेके आते हैं, स्लम से बच्चे लेके आते हैं, वहाँ से उनको ग्रूम करने में 6 महीना लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें सिखाना, सिखाना, A फॉर एप्पल सिखाना, B फॉर बॉल सिखाना, कुछ भी नहीं पता होता। तो टीचर का बहुत बड़ा योगदान है और करते चलो होते जाएगी। बस मेरे क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। अभी जो क्षेत्र है वो बिरसा नगर से है, वो लालटाल एरिया से जोन नंबर 1 से हैं, 1B से, 1A से, 1B से है, जोन नंबर 2 से है, प्रकाश नगर एरिया से, रिवर व्यू नीचे वाला एरिया से है। जो अभी जहाँ पर ये स्कूल स्थित है मनफिटा में, इसके पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। और इसी जगह से मतलब बच्चे, ये जगह से क्यों? क्योंकि एक तो कि ट्रांसपोर्टेशन में इशू ना हो, क्योंकि अगर मैं मानगो सांची गोलमुड़ी से लाऊंगा तो ट्रांसपोर्टेशन में एक इशू होगी। और दूसरा कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, पहले मैं उस क्षेत्र को
शिक्षित करना चाहूँगा, तब मैं मतलब किसी और क्षेत्र में घुसूंगा, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ पहले अपने बच्चों को ठीक तो करें। जो पुअर फैमिली होता है उसको कैसे चिन्हित करते हैं? बच्चे के फॉर्म आती है, मेरी टीम जाती है, उनके घर देखती है, उनके राशन कार्ड देखते हैं। उसका प्रक्रिया क्या होता है एडमिशन का? जैसे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगल बगल वाले तो देख ही रहे हैं कि बच्चे आते हैं। अगर हम न्यू एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स को बता देते हैं, और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है और एनजीओ का भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बता देते हैं कि फॉर्म्स निकल रही है। अब बच्चे तो कोई भी पेरेंट आके बच्चे फॉर्म ले सकता है, फॉर्म लेकर फिलअप करके हमें दे दिया। देन मी एंड माई टीम रैंडमली विजिट, आपको पता नहीं है कि आपके जगह पर आएगा, रैंडमली विजिट, और अगल बगल मतलब कि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो यहीं के, जितनी भी मेरी टीम है, तो कहीं ना कहीं वो हर एक गली हर एक नुक्कड़ से वाकिफ़ है कि कौन रहता है, कैसे रहता है, कौन कौन कैसे रह रहा है, कितने दिनों से। वो दिखावा के लिए अभी घर शिफ्ट किया है या एडमिशन के लिए किया है वो, या फिर वो एक्चुअली में रहता है। तो मेरी टीम वहाँ पर विजिट करती है, हम वहाँ से उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो सच में सक्षम है, इन बच्चों के नहीं जो पक्के मकान में रह रहे। जब पक्के मकान में रह रहे तो आप 1,500-2,000 रुपये दे भी सकते हैं, या सरकारी स्कूल में कुछ राशि दे के अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। मतलब उन्हीं बच्चे जो सच में ज़रूरत है, जो स्लम से आते हैं कि जिनकी कोई भविष्य नहीं है, तो वहाँ से चूज़ होते हैं बच्चे। ऐसे परिवार जो आपका स्कूल में दाखिला कराना चाहता है बच्चों को, उसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब परिवार की ऐसे परिवार इसके माध्यम से जो आपने न्यूज़ कवरेज कर रहे हो, इसके माध्यम से तो काफ़ी बच्चे होंगे। जो भी एडमिशन जो लोकल की है, जो मैंने अभी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन और मेरी जगह की सीमत, कि मैं कितने लोगों को पढ़ा सकता हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा काउंटेबल चीज़ है कि मैं कितने लोगों को। अभी ऑलरेडी 60 बच्चा हो गया, जब सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन में 60 बच्चे और लेंगे। तो अगर कोई ऐसे हैं बच्चे कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन खुद कर पाएंगे, लेके आ पाएंगे, लेके जा पाएंगे, तो वो इस सिटी से कहीं से भी हो वो आके हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 6287503777। यह हमारी वेबसाइट greenskyfoundation.org पर जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या गूगल पर ग्रीन स्काई फाउंडेशन लिखोगे तो आपको सभी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, या आप किसी भी मेंबर से हमारे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, वो मेंबर आपको हमारे तक पहुंचा देंगे। आप आके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो, मी एंड माई टीम विल गो एंड विजिट योर फैमिली। और अगर हमें लगेगा कि सच में नीडी है, जिनकी भविष्य नहीं बनने वाली है, तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर कोशिश करेंगे इसे फुलफ़िल करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम अर्चना शाह है और मैं ग्रीन स्काई फाउंडेशन के द्वारा चलाए गए स्कूल आकाश स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाती हूँ। और इसका जो चलाते हैं, वो जो फाउंडर है वो आकाश सिन्हा बहुत ही मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई बच्चों के पीछे। बहुत ही इन बच्चों को जो कि नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत वैसे जगह से आते हैं जहाँ पे पढ़ाई और एजुकेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, वहाँ से आए हुए हैं। तो वहाँ से लाने का क्रेडिट पूरा उन लोग को जाता है और ग्रीन स्काई फाउंडेशन के मेंबर्स लोग को जाता है। और हमारे सारे टीचर्स हैं, हम लोग सब मिलकर इन बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास से 63 बच्चे हैं। 63 हमारे पास 63 बच्चे हैं और 15 बच्चों का एडमिशन हुआ है। और आफ्टर सम वेकेशन, ये दुर्गा पूजा का वेकेशन, वो लोग का भी क्लासेस शुरू होगा। और हम लोग का टारगेट है अभी कि स्कूल और आगे बढ़े, कम से कम 100-200 बच्चों का स्ट्रेंथ हो। किन किन क्षेत्रों से बच्चे आते हैं? ये आते हैं प्रकाश नगर, हुडलू और इधर मनपिट्टा से आ रहे हैं। और भी है, अगर कोशिश करें कि घोड़ाबंदा से भी कुछ बच्चे आते हैं, लालटाट से भी आते हैं, लेकिन अभी बहुत बच्चे वहाँ से नहीं आ रहे। मतलब लगभग इधर वाले सारे क्षेत्र से आ रहे हैं। कोई शुल्क लिया जाता है इसमें? कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हम लोग नाश्ता भी कराते हैं, खाना भी करा देते हैं, ड्रेस, सारी चीज़ फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं। केवल बच्चे पढ़ रहे हैं आकर। एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? एडमिशन का प्रक्रिया है आप मतलब पेरेंट्स अगर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसों की कमी है, तब वो यहाँ पर आएंगे। एक क्राइटेरिया है कि आप इतने कम पैसे में बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आएंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। फिर हम लोग के कुछ मेंबर्स हैं जो ग्रीन स्काई फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, वो लोग जाते हैं और उसको चेक करते हैं कि सही है नहीं, डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीज़ें सही है या नहीं, उसी के तहत फिर एडमिशन होता है।
डॉक्यूमेंट चेक करते हैं मैम, लेकिन परिवार को कैसे आप लोग जांच करते हैं? परिवार को उनका जैसे कि मेंबर्स गए उनके घर गए तो वहाँ पर उनके घर को देखे, उनके घर की हालात देखे कि कैसा है। अगर घर मैक्सिमम ऐसे ही पेरेंट्स हैं जो कि मिट्टी के घर में रह रहे हैं, उनके पास घर में रहने के लिए मतलब सही क्या बोलेंगे छत भी नहीं है और ना ही पानी है। तो वैसे ही ये मेंबर्स लोग अपने तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करते हैं और फिर एडमिशन होता है। क्षेत्र के पेरेंट्स को क्या बोलेंगे आप? क्या सॉरी इस क्षेत्र के मतलब अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारण से, आपके पास पैसों की कमी है, आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई मतलब एजुकेशन के कराने में सक्षम नहीं है, आप खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारे पास आइए, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। और इनके फाउंडर आकाश सिन्हा तो खैर बहुत अधिक कर रहे हैं सहायता, और हम लोग जितना अच्छा शिक्षा दे सकते हैं देंगे। स्कूल कहाँ पे है? स्कूल है घोड़ाबंदा, साईं मंदिर के नियर घोड़ाबंदा, ऑरेंज बिल्डिंग है, स्काई पैराडाइज नाम है, वहाँ पर है। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का आकाश स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। धन्यवाद। थैंक यू। पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ मनोज लोहार। मैं जहाँ पर आकाश सर ये स्कूल का ये किए थे, स्टार्टिंग किए थे, वो अर्बन में, वही बगल में हम लोग का बस्ती में घर है। तो हमने बहुत कोशिश किए थे कि कहीं अच्छा जैसे होता है इंग्लिश पढ़ाएँ, हम हिंदी मीडियम पढ़े तो बच्चा को इंग्लिश में पढ़ाएँ, तो हम लोग से नहीं हो पाता था कि यहाँ वहाँ कहाँ करें। तो बाद में पता चला कि सर ये करवा रहे हैं और फ्री में करवा रहे हैं, तो हम बच्चा को जैसे वहाँ डालें तो सारा चीज़ जैसे लाइनअप होना चाहिए एक बच्चा को अच्छा स्कूल में कराने के लिए। तो उसी तरह से सर लोग हम लोग को बहुत गाइड किए, और जो मतलब इनकम हो, जो भी एक तो स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए था, वो सारा सर का जो माध्यम से हमको बनाया दिया गया, और उसके थ्रू से हम अपना जो भी है सर्टिफिकेट जमा किए, और धीरे धीरे करके इनका एडमिशन के लिए वहाँ पर अप्लाई किए, और वो एडमिशन हो भी गया। हम लोग सर को क्या बोलना चाहेंगे? सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह से हम लोग को आगे मतलब रास्ता दिखाएं। सर के साथ साथ टीचर को भी धन्यवाद देना चाहिए जो मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाए हैं, इतने अच्छे पढ़ाए कि अभी मतलब किसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इतना बड़ा कोई भी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में जैसे होता है 10/10 20/20, किसी में वीक नहीं है मेरा बच्चा अभी, बहुत अच्छा। सपोर्ट आपको कौन किया? सर का जितने टीचर किए, और सर का जो भी मेंबर्स हैं वो लोग भी हमको बताएं कि यहाँ से इनकम बनेगा, यहाँ से जो भी सर्टिफिकेट है सारा चीज़ वो लोग हम लोग को बताते गए, और हम लोग किए इस तरह से। बच्चा पहले इसी स्कूल में पढ़ रहे थे? हाँ, बच्चा पहले इसी स्कूल में पढ़ रहा था, और यहीं से हम लोग फिर गाइडलाइंस लेके आगे इसका चिन्मया में कराए। तो आपका क्षेत्र के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? हम तो मेरा क्षेत्र के लोगों को बोलना चाहेंगे कि आकाश सर जो भी चला रहे हैं स्कूल बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आपको मतलब हर मतलब जो स्कूल में आप चाह रहे हैं, जहाँ तक आपको ले जाना चाहिए बच्चों को पढ़ाई के लिए, आगे तक आप ले जा सकते हैं अगर सर के साथ में आप लोग जुड़ेंगे और स्कूल सबको बच्चा को भेजने लगेंगे। तो आकाश सर से कैसे आपसे संपर्क हुआ? उनके एक ड्राइवर हैं जो स्कूल वैन चलाते हैं, उनके थ्रू हम उनके पास गए, और उनका जो भी मेंबर्स है उनसे भरवाए फॉर्म, और फॉर्म भरा के फिर इन सर का आकाश सर अच्छा सपोर्ट करते हैं? बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। देखें एक तो बच्चा मीटिंग कुछ चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, और कहीं जाके वो तारपीन वाला तेल मतलब होता है जो ले लिया था, पी लिया था, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन सर उस टाइम वो प्रोग्राम छोड़ के दूसरा को बोले, और अच्छा डॉक्टर घर में उसको खुद से लेके गया और उसको इलाज करवाया, और बच्चा ठीक भी है अभी, और यहीं पर भी अभी पढ़ रहा है। स्कूल के टीचर लोग को क्या समझाना? टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, और टीचर लोग मतलब भूलना तो मुश्किल है, बच्चा बहुत अच्छा है, उन लोगों को जानता है।
वीडियो एक प्रोग्राम एनुअल प्रोग्राम हुआ था जिसमें वीडियो बनाया गया। बच्चा हमेशा वीडियो उन लोगों का देखते रहता है कि मैम लोग इतना अच्छा करता था, प्रोग्राम में बहुत अच्छा ये किया। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, इसके लिए धन्यवाद। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।